जब आप रात बिताते हो ना, कई रातें बिताते हो, तो उस वक्त तो आपको लग रहा है क्या बड़ा स्ट्रेसफुल यार, 2 रातों से सोए नहीं है, 3 रातों से एडिट चल रहा है, कुछ कर रहे हैं। पर जब आप 5 साल बाद पीछे मुड़ के देखते हैं ना, तो असल में वही समय आप याद करते हैं। आप जितना भी लेट करोगे ना, आप सब कवर अप कर लोगे। अगर वो चीज़ आपकी पसंद की है, आपकी लर्निंग सही है, अगर आप में डिसिप्लिन है और आप में अगर वो लगन है सीखने की, आप वो सब कवर कर लोगे, वो सारे 7-8 साल कवर कर लोगे। यूं तो आवाज़ हर किसी के पास होती है। हम आवाज़ का इस्तेमाल एक दूसरे से बातचीत करने के लिए भी करते हैं, गॉसिप करने के लिए भी करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी खास आवाज़ होती है या कुछ ऐसी खास आवाज़ें होती हैं जो आप रेडियो पे, फिल्म्स में सुनते हैं और वो आपके सिर्फ जहन में ही नहीं, आपके दिल और दिमाग में ही बैठ जाती हैं। लेकिन अक्सर होता ये है, आप उस आवाज़ को चेहरा नहीं दे पाते। आज हमारे साथ जो शख्स है, शख्सियत है, वो पिछले 2 दशकों से अपनी आवाज़ सरकारी एड्स में, कंपनी कॉरपोरेट एड्स में, फिल्मों में, इंटरनेशनल फिल्म में और न जाने कितने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में दे चुके हैं। मैं ये मानता हूं, अगर आप रेडियो सुनते हैं, यूट्यूब देखते हैं और टीवी देखते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने इनकी आवाज़ ना सुनी हो। बस उस आवाज़ को आज हम एक चेहरा देने वाले हैं। मुलाकात करते हैं हमारे आज के गेस्ट सुरजन सिंह जी से। मिलिए इनसे। गेमिंग चैंपियन नानी, फिटनेस फ्रीक नाना, एज इज नो कंसिडरेशन। यही तो है नई जनरेशन। दीदी के लिए आजकल वर्क इज फन, क्योंकि पैशन ही प्रोफेशन है। ये पॉसिबल है कि हैंडशेक थैंक यू वेरी मच। सिर्फ खुशियां लेने और देने के काम आएगा। बूटा बूटा गोरीरा, ये तुम्हें कहां से मिला? जल्दी बताओ। आप जानते हैं उनकी ये गरीबी कितनी महंगी पड़ती है? लोग कहते हैं मिस्टर जिन्ना फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं। सच है, मैं करता हूं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका FI स्टोरी टेलर्स पे। थैंक यू सो मच, और इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन देने के लिए थैंक यू सो मच। यू वेलकम सर। ये पहले मैं अपने ऑडियंस को ये बता दूं कि आज का जो है इंटरव्यू, ये आज की जो बातचीत है वो थोड़ी सी कैंडिड रहेगी, जैसा कि हमने डिस्कस एक्चुअली क्योंकि एक तो हमारा रिश्ता बहुत पुराना है, करीब 10 साल पुराना। बिल्कुल। हम अभी जिक्र कर रहे थे, और ताज्जुब आप सबको ये होगा कि हम 10 सालों में पहली बार मिले लेकिन 10 साल हम बराबर टच में रहे। बिल्कुल, बिल्कुल है ना, बिल्कुल एकदम बराबर टच में हाँ, रहे, बातचीत होती रही, correct। लेकिन मिले पहली बार है। तो पहले तो आप मुझे ये बताइए, जो मेरी शिकायत है इसके लिए आप क्या बोलेंगे कि आप क्यों नहीं मिले इतने सालों से? ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि इस सवाल से मैं शायद बहुत सारी शिकायतों को दबा सकता हूँ। अच्छा। बहुत सारी शिकायतों के जवाब दे सकता हूँ। तो जो भी मेरे करीब हैं और जो भी मेरे बहुत करीब हैं और कभी कभी ये कहते हैं कि भाई फ़ोन नहीं उठा पाते, फ्रैंकली जो काम हमारा है ना, इट्स अ वेरी लोनर प्रोफेशन इन अ वे। कभी कभी मतलब 2 डेकेड स्पेंड करने के बाद भी आपको ये लगता है आप इस काम को आउटसोर्स नहीं कर सकते, आप इसमें कोई टीम नहीं बना सकते। आपके ऊपर है जो आपको करना है, किस तरह का काम करना है और कितना काम करना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ता है। तो अब ये नौबत आ गई है कि बात करने के लिए भी थोड़ा सा समय निकालना पड़ता है और समय निर्धारित करना पड़ता है कि मैं इतनी बात कर सकता हूँ, और अगर करता हूँ तो फिर कहना पड़ता है आई एम रियली सॉरी, अब मुझे ये बात यहाँ रोकनी पड़ेगी और मुझे कुछ और क्योंकि मुझे वो काम करना है। क्योंकि मैं अपने काम को ना तो स्पीड अप कर सकता हूँ, ना उसे करने का कोई तेज तरीका है जिसे आप एफिशिएंसी कह सकते हैं। इन्वॉल्वमेंट एंड इन्वेस्टेड होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। आप टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट कर लीजिए, सारी चीज़ें फास्ट कर लीजिए, होमवर्क वही करना है। मुझे आज भी एक बार स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ेगी, उसके पीछे के कैरेक्टर्स को डिसाइड करना पड़ेगा, उसके पीछे की सिचुएशंस को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आप पहले कोई कहता था भाई 2 दिन में दे देना, आज होता है कि 2 घंटे में दे देना। तो इतना फ़र्क आ गया है। तो हाँ, ये शिकायत है और इसके लिए बस मैं माफ़ी मांग सकता हूँ। लेकिन आपने अभी एक बात बोली जो कि बहुत गहरी लगी मुझे, कि इट्स अ लोनर प्रोफेशन। और जैसे ही आपने बोला ना, तो
जनरली क्या होता है, मैं बात करता हूँ ना, कोई कुछ बात सुनता हूँ या देखता हूँ तो मेरे दिमाग में एकदम तस्वीर बन जाती है। तो मेरे दिमाग में एकदम तस्वीर बनी है, एक स्टूडियो है, उसमें आप अकेले ही रिकॉर्ड करते हो बाकायदा, और इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं होती है, और आप अपने आप से अपने से ही बात कर रहे हो, सामने वाले कैरेक्टर को भी आप समझ रहे हो, खुद का भी समझ रहे हो, सब आप अकेले ही हो। तो बिल्कुल आपने सच्ची बात कही। तो लेकिन ये जो आपने बोला ये लोनर प्रोफेशन, इस पे थोड़ा सा आप और बताइए। देखिए, लोनर या लोनली प्रोफेशन डज नॉट मीन कि इसमें खालीपन है, ऐसा नहीं है। नहीं, खालीपन और अकेलेपन तो दो अलग चीज। तो लोनली प्रोफेशन लेकिन फुलफिलिंग प्रोफेशन है, क्योंकि वो कैथार्टिक भी है। ठीक है, फ्रैंकली अगर मैं कभी किसी स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट से आता हूँ या कहीं कोई चीज़, हालांकि मुझे कोई चीज़ इतनी हर्ट करती नहीं, लेकिन कभी किसी चीज़ में ऐसे माहौल में आया हूँ जहाँ मुझे किसी चीज़ ने परेशान किया है, या किसी चीज़ से आप यू आर नॉट एबल टू फाइंड आंसर्स टू इट, सॉल्यूशन लाइज इन वॉइस ओवर्स। आई डू दैट। मैं काम करता हूँ, बाहर की सारी परेशानियाँ स्विच ऑफ हो जाती हैं, काम स्विच ऑन हो जाता है, और आप एक मिनट के लिए नहीं कह सकते कि अच्छा इस काम में थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट कम था। कम से कम मैं नहीं कह सकता, मैं 100% इन्वॉल्व था, और इन्वॉल्व होते ही वो मोमेंट जो है पता चलता है, उस मोमेंट में तो बात चली गई, वो प्रॉब्लम थी नहीं, क्योंकि वो मोमेंट्री थी। सो इट्स नॉट अ, तो इन अ वे इट्स लोनली प्रोफेशन, बट इट्स नॉट कि वो कहीं खालीपन है उसमें या वो है। इट्स अ वेरी होलसम, फुलफिलिंग एंड स्पिरिचुअल टू सम एक्सटेंट। आई ऑल्सो बिलीव एंड रिलेट टू दैट, क्योंकि बहुत थेरेप्यूटिक होता है। जैसे हम भी जब शूट्स पे होते हैं, काम में होता है, आई रियलाइज कि कई बार आपको जैसे शूट से पहले यू नो अ लॉट ऑफ प्री प्रोडक्शन इज हैपनिंग, सो यू आर इन अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, एंड स्पेशली व्हेन यू आर शूटिंग डॉक्यूमेंट्रीज एंड नॉट एक्टर्स, तो यू आर इन सो मच स्ट्रेस, क्योंकि आपको पता है आप एक्टर्स के साथ काम नहीं कर रहे हो सकता है वो वैसे बात ना करें जैसा आप इमेजिन कर रहे हो सकता है वो बातें ही ना करें, तो बहुत सारे स्ट्रेस होता है, लेकिन आपके पास लिमिटेड टाइम है। और एक और चीज़ होती है आपके काम में भी, और थोड़ा बहुत उसका हम पुर्जा हम भी होते हैं। नहीं, आप तो बहुत महत्वपूर्ण पुर्जा है। तो उसमें क्या होता है कि जब आप रात बिताते हो ना, कई रातें बिताते हो, तो उस वक्त तो आपको लग रहा है क्या बड़ा स्ट्रेसफुल यार, 2 रातों से सोए नहीं है, 3 रातों से एडिट चल रहा है, कुछ कर रहे हैं। पर जब आप 5 साल बाद पीछे मुड़ के देखते हैं ना, तो असल में वो वही समय आप याद करते हैं। एब्सोल्युटली। वो कहते हैं अरे वो याद है कि यार आज से 2015 में वो फिल्म हमें डिलीवर करनी थी, रात को 2 बजे हम कर रहे थे, और हार्ड डिस्क क्रैश कर गई थी, और हमने किस तरीके से उसको डेटा को रिट्रीव किया, फिर से एक फिल्म बनाई, और हमने कैसे डिलीवर की क्लाइंट को, एंड द क्लाइंट डजंट नो, लेकिन हमने फिर वी डिड अ फैंटास्टिक जॉब विद इट। दैट्स द मेमोरी दैट यू हैव, दैट्स द ब्यूटी ऑफ दैट वर्क। बिकॉज एज दे से जर्नी इज मोर इम्पोर्टेंट। जर्नी, वो फिल्म याद नहीं रहेगी शायद आपको, लेकिन वो जर्नी याद रहेगी, और वो ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है शायद। बिल्कुल। जर्नी से मुझे याद आया, आपकी जर्नी शुरू होती है मुजफ्फरनगर से, जहाँ पर आपकी पैदाइश हुई। उसके बाद आप देहरादून गए बोर्डिंग में। तो पहले तो मुझे आप ये बताइए, बोर्डिंग जाने के पीछे क्या रीजन था? आप ज्यादा शैतान थे इसीलिए? ओके। ये रीजन था? Because my father was in the police and a very transferable job. So, and I think उस समय बोर्डिंग स्कूल्स के साथ ये भी था कि they had this thing कि वहाँ पर एजुकेशन अच्छी होती है। So, क्या होता है कि बोर्डिंग स्कूल्स में एक ऑल राउंड डेवलपमेंट हो जाता है। आपको बच्चे को अलग से स्विमिंग नहीं लेके जाना है, या फुटबॉल लेके नहीं जाना है, या क्रिकेट, इट्स अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ। सो वहाँ ये सब चीज़ें अलग से नहीं करानी। एजुकेशन और टू सिंप्लीफाइड एकेडमिक्स इज ओनली अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। करेक्ट। आज की तारीख में एकेडमिक्स हैज बिकम एजुकेशन। ऐसा नहीं है वहाँ। एकेडमिक्स rolled into extempore with lots of curricular activities, whether it's sports, and I don't know what all we were doing. सुबह होती है आपकी, बच्चा पहले दिन ही पीटी क्लास में जाता है, सुबह उठते ही, मैंडेटरी।
वहाँ चला गया, उसके बाद ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट के बाद स्कूल किया, स्कूल में क्लासेस की, क्लास के बाद आता है 1 घंटा आराम करता है, सीधे स्पोर्ट्स, और जो भी करंट स्पोर्ट्स होगा। तो आपके पास चॉइस हो गई ना। दूसरी चीज आप कहते हैं पेरेंट्स का वैल्यू सिस्टम, आई थिंक वो आ जाता है जब आप बहुत छोटे होते हैं ना, क्योंकि आप इतने भी छोटे नहीं होते जब आप बोर्डिंग स्कूल आते हैं, 8-9 ईयर्स, दो 6-7-8 ईयर्स ऑफ फॉर्मेटिव ईयर्स बहुत होते हैं बच्चों के अंदर ये डेवलप करने के लिए कि जब थोड़े से आप मतलब बड़े मतलब बोर्डिंग में जाए तो थोड़े से बड़े हो, एग्जैक्टली, एंड लेट देम मेक दोस चॉइसेस, whether they are wrong, whether they are right, let them make those choices. They will. मैं ये नहीं कहता कुछ somebody becomes an addict, कोई addict इस कॉलम में भी बन जाता है, वो तो कहीं पे भी हो सकता है। हाँ, ओके। कोई अच्छा निकलना होता है वो वैसे भी निकल जाता है। जैसे मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं बचपन से अपने माँ बाप के साथ रहा ग्रेजुएशन तक, तो मैं बॉम्बे रहा, फिर बॉम्बे करीब 8-10 साल रहा, बट आई ऑलवेज हैड दिस अर्ज कि मैं इवन इफ आई गेट वन अपॉर्चुनिटी आई विल गो टू दिल्ली, ठीक है, तो एटलीस्ट आई विल बी क्लोजर टू मेरठ, माँ बाप के कुछ तो पास रहूँगा। एक मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, हु वाज आल्सो अ बोर्डिंग स्टूडेंट, एंड दैट्स व्हाई आई रिमेंबर दिस, कि उसने कहा कि नहीं, कई बार पता है क्या होता है, आप ना शायद आप घर पे रहे हो ना हमेशा, इसलिए आपको ऐसा लगता है, बोर्डिंग में रहते हो तो फिर आपकी इतनी डिपेंडेंसी नहीं होती। ऐसा भी नहीं है, ह्यूमन माइंड, ह्यूमन कॉन्स्ट्रक्ट बहुत अलग होता है। हाँ, तो वो adaptability, you can never predict, या यू कैन नेवर प्रिडिक्ट। आप चीज़ें इतनी सिंपल होती नहीं है, वो हमारा ह्यूमन तरीका है हर चीज़ को सिंप्लीफाई करने का। करेक्ट, वी ऑलवेज वांट टू जितने Make sense out of everything. वी शुड मेक सेंस, एंड ऐसा क्यों हो रहा है तो हम उसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। तो अच्छा, इससे प्रोसेस से याद आया, अभी हम पहुंच गए देहरादून। ओके। देहरादून के आगे का प्रोसेस कैसा था? देहरादून आपका जो बोर्डिंग था दैट वाज अप टिल 10th क्लास। क्लास 10, या तो क्लास 10th आपने वहां से किया? या वाज इट आईसीएसई और सीबीएसई? ICSE। अरे, उसके बाद फिर मुजफ्फरनगर वापस आ गया? नहीं नहीं, आई नेवर लिव्ड इन मुजफ्फरनगर। अच्छा अच्छा, उसके बाद आप डायरेक्ट पहुंचे मेट्रो सिटी मेरठ? बिल्कुल मेरठ, या बिकॉज माई सिस्टर वॉज pursuing very higher studies, that was more of MPhil and PhD from CCS? Yeah, and so I came to मेरठ, और वहाँ पर MPS, मेट्रो सिटी मेरठ नहीं MPS, मेट्रो सिटी मेरठ के अंदर या MPS। तो वहाँ हमने वेस्टर्न रोड वाला? या वहाँ एडमिशन लिया, बट क्या हुआ, आई जॉइंड द स्कूल वेरी लेट, क्लास 11। ओके, तो how was you in studies? How I was in studies? Very average. So, very average. Oh, I was a dreamer. So I think I was a dreamer. मुझे So what did you take in 11th class? physics, chemistry, biology, mathematics. क्या PCM भी? Aptitude भले ही ना रहा हो, ठीक है, लेकिन एटीट्यूड था कि हाँ इधर से IIT और उधर से CBSE मेडिकल दोनों देंगे, और दोनों में ही नहीं हुआ। दोनों? अच्छा। तो so the reason for me for choosing PCM, I also had PCM in school, तो was कि my sister had commerce, और हमारे स्कूल में सिर्फ कॉमर्स और साइंस के ऑप्शन अच्छा। था। my sister had option वो कॉमर्स, और मेरे को ना लाइफ में एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई बचपन से ही ना, आई वॉज ऑलवेज वेरी श्योर कि क्या नहीं करना, तो उसे देख के आई गॉट द आइडिया कि बॉस ये नहीं करना, हाँ। ये कॉमर्स तो नहीं करना, ये तो पूरा दिन किताब चाटती रहती है, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा। देन पीसीएम वाज लिटिल लॉजिकल, यू कैन पुट योर माइंड टू इट, ठीक है, तो आई थॉट कि नहीं पीसीएम करूंगा, लेकिन पीसीएम भी करूंगा, इतना मैंने छलांग नहीं लगाई। बट आई वाज ऑलवेज श्योर कि मैं इंजीनियरिंग तो नहीं करना। ओके, आई वाज क्वाइट क्लियर कि इंजीनियरिंग नहीं करना। हाँ, मतलब आई थिंक वो होता है ना कि आप बस ये सोचते हो मुझे कुछ अच्छा करना है। हाँ, तो ये सोच के इंजीनियरिंग में ये सोच के, मुझे तो पता भी नहीं था क्या होता होगा ऐसा इंजीनियरिंग में, या हाँ डॉक्टरी में पता है कि भाई मेडिसिन में ये कर लेते हैं, लेकिन हाँ, लेकिन ये नहीं पता था कि ऐसा कोई, और पैशन दोनों में भरपूर। अच्छा, हाँ, जोश दोनों के लिए भरपूर कि अच्छा हाँ ये भी करेंगे वो भी करेंगे, हुआ कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद कॉलेज जैसे ही मेरा ख़त्म हो रहा था, द फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज, तो यू हैव एन ऑप्शन टू राइट एग्जाम्स फॉर इंडियन आर्मी। सो आई फाइनल ईयर में, अभी मैंने कंप्लीट हुआ नहीं था तभी मैंने अटेम्प्ट किया सीडीएस या कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, और जब मेरा रिजल्ट आया उससे पहले मेरा सिलेक्शन हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में। अच्छा, सीडीएस में? या फर्स्ट अटेम्प्ट में।
But unfortunately, I had a medical condition and I was dropped on medical grounds. Which was? So it was, I had these white spots on my, अभी तो थोड़े से बढ़ गए हैं, but then they were very small. And the medical board in army was divided on this issue. So there was a certain, लेकिन इससे क्या फर्क? या ऐसा बहुत से लोग बोलते हैं, बट आर्मी का जो सिस्टम है वो डिवाइडेड है. सी व्हेन दे, जब वो आपको लेते हैं ना, दे वांट अ परफेक्ट पर्सन, बिल्कुल परफेक्ट हो. मैंने कहा आप क्या करें? तो हम गए मेरठ कॉलेज, पहुंचे कि भाई लॉ में एडमिशन ले लें क्या. तो हुआ ये था कि मैं पहले उसका एंट्रेंस दे चुका था और मेरा सिलेक्शन भी हो चुका था. मैंने भी ग्रेजुएशन मेरिट कॉलेज से. हाँ, अच्छा. तो जब मैंने सिलेक्शन हो चुका था तो, लेकिन मैं बहुत लेट हो गया था, एडमिशन्स पूरे हो चुके थे. अच्छा. पर फिर भी उन्होंने लेट फीस के साथ मुझे एडमिशन दे दिया मेरिट कॉलेज में. तो मैंने फर्स्ट ईयर लॉ किया. अच्छा, लॉ में ले लिया फिर? हाँ. लॉ में क्यों लिया फिर? हाँ, लगा कि अब वोकेशनल कोर्स हो गया ना ये तो. हाँ. तो कुछ तो कर ही लेंगे. कचहरी में जाके देखा कि ऐसे ऐसे वकील हैं जो यहाँ नामी हैं, बहुत ज़्यादा इनको वो माना जाता है, ये तो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं. मैंने कहा यार ये भी नहीं बना जा सकता. मैंने वो गैप लिया. 2 साल करने के बाद मैंने छोड़ दिया. मैंने कहा अब आराम से करूँगा. तो मैं आया सिविल सर्विसेज करने के लिए. अच्छा. तो फर्स्ट अटेम्प्ट हवा में ही दे दिया. हमें 4 अटेम्प्ट मिलते हैं जनरल कैटेगरी में. तो और उसमें एज लिमिट होती थी 28 ईयर्स तक की. तब आई डोंट नो व्हाट आर द करंट नॉर्म्स. तो पहला अटेम्प्ट तो खराब हो गया. पहला अटेम्प्ट खराब हो गया. हाँ. फिर उसके बाद? सेकेंड मैंने ड्रॉप किया. अच्छा. 2001. हाँ. फिर मैंने बैक टू बैक 2002, 2003, 2004 मैंने अटेम्प्ट्स दिए. अच्छा. पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ. अच्छा, नॉट इवन क्लोज? नहीं हुआ ही नहीं सिलेक्शन. तीनों में? चारों में. अच्छा. वो दौर आपको याद होगा, अर्ली 2000 का. वॉज अ न्यूज़ के एरा में बूम आ रहा था न्यूज़ के फील्ड में. तो बहुत से जो लोग सिविल सर्विसेज नहीं कर पा रहे थे, वो प्राइवेट चैनल्स वो प्राइवेट चैनल्स में आ जाते थे. हम भी गए एक चैनल में. उन्होंने इंटरव्यू लिया, दाएं बाएं की चीज़ें पूछी. अब चीज़ें तो पता थी. तो उन्होंने कहा ठीक है बताएंगे. मैं जिसके थ्रू गया था उन्होंने मुझे उस वक्त कुछ नहीं बताया, लेकिन आई कुड सेंस ही वॉज वेरी, काफ़ी कड़क थे और काफ़ी रिजर्व थे मुझसे. तो मैंने उनसे पूछा भाई क्या रहा है यार, तुम पूछ के बताओ ज़रा. बोले हेड ऑफ द चैनल ने कहा है कि बोले सिविल सर्विसेज से पढ़ के आया है, इनमें बहुत घमंड होता है, मैं नहीं लूँगा इसे. अब आप ऐसी जगह पे आ गए हो कि अब आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो. कोई भी चीज़ अब आप आएगी, अब मैं उसको सीखूंगा और काम करूंगा आगे, क्योंकि मेरे पास तो मेरा ईगो है ही नहीं. आप 28.5 के हैं, पैसे लेते हैं अपने माँ बाप से अभी भी. मुझे याद है मैं अपने फादर से एक बार मिलने गया था मुजफ्फरनगर. तो कोई हॉलीडे होता था तभी मैं जाता था उनसे मिलने के लिए. तो छोटे शहरों में क्या होता है, जब आपका लड़का कुछ बन जाता है और सरकारी नौकरी में वो लोअर डिवीजन क्लर्क भी होता है ना, और पर लेकिन उसकी सरकारी नौकरी लगी होती है, तो वो इस तरह से मिठाई लेके आते हैं. मुबारक हो चौहान साहब, आपका बेटा सिलेक्ट हो गया. हाँ. आपका बेटा सिलेक्ट हो गया. हाँ, करेक्ट. ठीक है. करेक्ट. तो मेरे फादर ने कहा भाई कंग्रेचुलेशंस, और ये तो बहुत अच्छी बात है. और वो रहा होगा 22-23 साल का, बड़ी इतनी कम उम्र में अब बच्चे की लॉटरी लग गई है. करेक्ट. अब मैं आया अंदर से कमरे में. बोले ये कौन है, क्योंकि ज़्यादा देखा नहीं था उन्होंने. बोले ये हमारे छोटे वाले हैं. बोले और ये क्या करते हैं? बोले ये शो पीस है. बोले ये शो पीस है. जैसे आपने बताया मैं 28.5 साल का और कुछ कर नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, कि अब इससे नीचे मैं कहाँ जाऊँगा. एग्जैक्टली. तो ऐसे मेरी लाइफ में कई बार ऐसे इंस्टेंसेस आए. मैं बॉम्बे में था और दिस वाज आफ्टर माय पोस्ट ग्रेजुएशन. सो आई गॉट फ्यू जॉब्स. आई डिडंट लाइक देम बिकॉज नॉट बिकॉज आई वाज वेरी टैलेंटेड और व्हाटएवर. आई वाज लाइक कि मैं ना अपना
सब कुछ घर का खाना छोड़ के, शांति छोड़ के या अपना आराम छोड़कर इतनी दूर आया हूँ, इतनी दूर आया हूँ, मैं कुछ करने के लिए आया था। या तो मुझे मैं कुछ सिर्फ दाल रोटी तो कमाने नहीं आया या था। तो मुझे कुछ सीखने को मिले, हाँ, और या यहाँ पे फिर पैसे अच्छे मिले, या नहीं, या तो मुझे कुछ ऐसा मिले जो सेटिस्फाइंग हो, हाँ, जो शायद वो आपकी लड़ाई हमेशा रहती है हाँ। कि या तो कुछ ऐसा मिले जो सेटिस्फाइंग हो, या पैसा इतना मिले कि मैं सोचूं ना कि सेटिस्फेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए। करेक्ट वो दोनों नहीं हो रहे थे। तो फिर 2-3 महीने ऐसा हुआ कि खाने के पैसे नहीं, रहने की जगह नहीं, तो हॉस्टल में रहा गैरकानूनी तरीके से 2-3 महीने। एक जूनियर था मेरा, तो उसका डाइनिंग हॉल से, देव नाम है उसका, शाउट आउट टू देव। तो देव का डाइनिंग हॉल में हमारे कैंपस में ये था अकाउंट, तो वो हमारे क्या अनलिमिटेड खाना होता था, तो वो ले लेता था थोड़ा ज़्यादा खाना, तो मैं वेट करता था दोपहर को उसकी क्लास खत्म होगी, वो आएगा तो उसके साथ लंच करना है। शाम का वेट करता था कि अब वो उसका डिनर टाइम है। कई बार वो दोस्तों के साथ चला आता था, तो फिर भूखे सोना पड़ता था, क्योंकि भाई उसके भी तो भाई गेट टुगेदर है ना, उसके दोस्तों के साथ तो मैं जा नहीं सकता हूँ, पैसे भी नहीं है जाने के। तो ऐसे कई बार होता था। तो मुझे हमेशा ना, लेकिन मैं कभी नेगेटिव नहीं हुआ। मुझे ये तो रियलाइज हो गया कि आई एम एट द लोएस्ट ऑफ माई लाइफ। हाँ, लेकिन ये भी रियलाइजेशन था, वो बिलीफ जो मैं बता रहा हूँ ना, फेथ, कि अब इससे नीचे तो नहीं जा सकता। बिल्कुल। अब भाई खाने के पैसे नहीं है, रहने की जगह नहीं, इससे नीचे इससे कहाँ ज्यादा जाओगे? क्या बुरा करोगे, है ना? इससे ज्यादा क्या बुरा अब करोगे? अब तो कुछ अच्छा होने वाला है। हाँ, यहाँ से जो भी जरा सी भी अच्छी होगी, ठंडी हवा भी अच्छी लगेगी। हाँ, और जो कि हुआ भी। आजकल लोग जल्दी हताश हो जाते हैं। एग्जैक्टली, बहुत जल्दी हार जाते हैं। ये चीज़ है कि मुझे बहुत दिन पहले नवजोत सिंह सिद्धू का एक छोटा सा किस्सा आया था जब वो बिग बॉस में आए थे। अच्छा। तो उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही कि क्योंकि ये शायद मुझे लगा कि शायद ये तो स्क्रिप्टेड नहीं हो सकता कि वो वहाँ बैठे हुए हैं, किसी लड़की को वो चीज़ राय दे रहे थे। तो उसमें ये कह रहे थे, बेटा एक बात कहूँगा, तुम्हारी जनरेशन में ना एक समस्या दिखती है मुझे, तुम लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हो, हताश बहुत जल्दी हो जाते हो। हताश नहीं होना है। और ऐसा नहीं है, इसी जनरेशन में ऐसे भी हैं बच्चे जो आर डूइंग लाइक ग्रेट एंड दैट अपनी जॉब छोड़ देते हैं, क्या पढ़ाई तक छोड़ देते हैं, एंड दे आर गोइंग फॉर स्टार्टअप्स एंड सो आई थिंक सेइंग मैं आई रिफ्रेन माई सेल्फ फ्रॉम यूजिंग वर्ड लाइक जनरेशंस एंड जनरलाइजिंग इट, क्योंकि जनरलाइज करने से क्या होता है कि वो चीज़ें थोड़ी सी सिंप्लीफाई लगती हैं, लेकिन वो शायद कई बार सही नहीं होती। Somebody from this generation will say, सब तरीके के लोग शायद सभी जनरेशन, बहुत से लोग हैं जो नहीं हार मानते होंगे, उनको क्या कहेंगे? क्योंकि भाई स्कूल ड्रॉप आउट तो आमिर खान भी रहे हैं, बिल्कुल, सचिन तेंदुलकर भी रहे हैं, उन्होंने भी ठीक ठाक ही किया है लाइफ में। तो सारी जनरेशन में उस तरीके के लोग रहे हैं।